आप इस वक्त जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन पर और आपको तफसीलात देते हैं जहां इस वक्त बॉर्डर्स पर तनाव बरकरार है। एक दिन कबल एक बड़ी खबर आई, 9 तारीख को बड़ी खबर आई कि इंडो चाइना बॉर्डर पर जो है आपसी तजाद शुरू हुआ है, जहां पर दोनों तरफ से फौजी जो है जख्मी हुए हैं। वहीं वजीर दिफा राजनाथ सिंह की तरफ से आज एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने ऐवान में कहा कि इतने तसादुम हुए हैं वहां पर, लेकिन ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे फौजियों ने उनका जवाब दिया है, माकूल जवाब दिया गया है। वही अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बयान की हम बात करें तो पाकिस्तान के हाल ही में बने हुए आर्मी चीफ मुनीर अहमद की तरफ से भी एक बयान बड़ा सामने आया कि उन्होंने कहा कि भारत के साथ युद्ध के लिए हम तैयार हैं। और इसी विषय पर हम बात करने के लिए इस वक्त हमने दावत दी है RK शर्मा, जो कि फौज के रिटायर्ड जनरल है। इनसे हम जानेंगे कि इस तरह का तनाव जो है इससे पहले भी देखने को मिला, और हमारी तरफ से जब बात करें भारतीय फौज की तरफ से, भारतीय फौज इन तनावों का जवाब देने के लिए भी हमेशा तैयार रही है। आज के जो बयानात सामने आ रहे हैं, क्या लग रहा है? सर जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आपसे जानना चाहूंगा, या अगर हम इंडो पाक बॉर्डर्स की बात करें या चाइना इंडिया बॉर्डर की बात करें, कि दोनों तरफ से इस वक्त तनाव बरकरार है। हाल ही में एक बड़ा बयान सामने आया कि दोनों तरफ एक तसादुम हुआ है जिसमें दोनों तरफ से फौजी जो है मामूली जख्मी हुए हैं, लेकिन तनाव बढ़ भी सकता है। आपकी तरफ से इस हवाले से क्या रद्दअमल रहेगा? सबसे पहले तो जो हमारे वेस्टर्न से जो बयान आया है नए उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, मैं ये कहूँगा इसे तो नदारद कर देना चाहिए। ये तो गिदर भभकी है, वो तो अपने आप को कॉन्फिडेंस लेने की कोशिश कर रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। उनकी हालत ही ऐसी नहीं है कि ऐसे बयान देने की। लेकिन मेरे ख्याल में जो आदमी डर जाता है तो वो ज़्यादा चिल्लाता है, तो वो कोशिश की गई है। दूसरा, अगर हम चाइना की बात करें, आपने देखा होगा 1962 वॉर के बाद में हमारे जो चाइना बॉर्डर के ऊपर में ऐसे इंसिडेंट्स जो स्कर्मिशेस हैं वो चलते ही आए हैं। और ये उन्हीं कड़ी के बीच में एक ऐसा है कि जो 9 दिसंबर को इंसिडेंट तवांग के यांगसे सेक्टर में हुआ है, इसके बीच में और हमें जो खबर मिली है दूसरी कि 300 से ज़्यादा चाइनीज सैनिक वो हमारे इलाके में घुस आए थे और एक जो डोमिनेटिंग एरिया है उसके ऊपर में आके वो कब्जा करना चाहते थे। हमारे फौजी भाइयों ने, जवानों ने बड़ी ही बहादुरी के साथ उनको पहले रोका। जो नहीं रुके तो दुक्कम दुक्का हुई, मुक्काबाजी भी हुई, और बड़ी बखूबी उनको अपनी जगह में उनको खदेड़ दिया। तो इसके बीच में हमारे भी चंद एक जवान जख्मी हुए हैं, लेकिन मैं इस दावे के हूं उनके जो जख्मी हुए हैं, क्योंकि चाइना ने पहले भी एक दुस्साहस किया था गलवान में 2020 के बीच में, तो भी उनको मुंह तोड़ खानी पड़ी थी। 20 शहीद हुए थे तो उनके 3 गुना ज्यादा हुए थे। यहां पर भी अगर आप माने या हम लोग मेरी बात को माने तो यहां पर भी दुगने से ज्यादा उनके जो जख्मी हुए हैं। मैं इस क्योंकि मैं के बीच में ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ रह चुका हुआ और मैंने वहां देखे हुए हैं भारतीय सेना जो 62 की सेना है, कहीं चाइना को कोई एक गलत फहमी ना हो। जो चाइना, जो आज एक जो भारत वो एक नया है, स्ट्रांग भारत है, स्ट्रांग पॉलिटिकल विल वाला भारत है, उसके नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं। एक स्ट्रांग लीडर है, उन्होंने देश की जो पूरे भारत एक स्ट्रांग कंट्री है और भारत एक उभरता कंट्री है। हम सुपर पावर, हम विश्व के ऊपर में है। तो बात को छोटी करते हुए मैं ये कहूंगा कि चाइना गलतफहमी में ना रहे कि ये हमारे साथ में ऐसा करने से उसको कुछ वो अचीव कर लेगा। वो एक करेगा तो 2 खाएगा, तो उनको मुंह तोड़ उसको जवाब दिया जाएगा। जो 1962 के बाद में मैं आपको मोटी मोटी चीजें रिकाउंट कराना चाहता हूं। 62 के बाद में 16 के बीच में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, जिसमें उन्होंने हमारे जो तार लगा रहे फौजियों के ऊपर में उन्होंने गोलियां चला दी थी, और उसके हमने पूरी फोर्सेस लगा के उनके ऊपर में डबल उनकी तबाही की थी। उसके बाद में वो थी, उसके बाद में ज्यादा कुछ, काफी सालों के बाद में
तवांग सेक्टर, क्योंकि तवांग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इलाका है। चाइना ने क्लेम किया हुआ है जितना इलाका अरुणाचल प्रदेश का आधा से नीचे तक का है वो उसका है, वो चाइना उसको क्लेम करता है, वो मैकमोहन लाइन को मानता नहीं है। तो पहले ठंडा रहा क्योंकि मुंह तोड़ जवाब मिला, फिर 1987 में सुमत्रोंगचू वैली के बीच में वहां पर हमारी कंपनी वो उसके बीच में घुस आए थे और उस टाइम पे 200-300 पूरी उनकी फौज थी और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और उनको फिर वहां पर वापस जाने दिया 1986। फिर 86-87 के बाद में आपने देखा होगा फिर कहीं ये छोटी मोटी हरकतों के बगैर उसके बाद में कोई बड़ी चीज नहीं हुई। 2017 में डोकलम हुआ और डोकलम के बीच में जब वो रोड बनाने की कोशिश कर रहे थे ट्राई जंक्शन के बीच में, तब हमारे इंडिया का रिजॉल्व मोदी जी का मैसेज उनके पास में पहुंचा, उनको मुंह तोड़ खानी पड़ी और वो वापस वहां से चले गए। तो वो 2000 किया। तो आपने देखा ये सारा चीज उन्होंने अरुणाचल की तरफ में ईस्ट में किया। फिर जब यहां मुंह खाई तो उन्होंने सोचा मैं क्यों ना ट्राई करूं मैं लद्दाख की तरफ में। फिर 2020 में गलवान हुआ और 2020 के बाद में जब वहां पर भी मार पड़ी फिर वापस आ गए अरुणाचल की तरफ में 2021 पिछले साल में यहां अरुणाचल, और ये 2022 के बीच में हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि चाइना एक विशाल कंट्री है, उसका 14 देशों के बॉर्डर शेयर करता है, 12 बॉर्डर का उसका टेंशन है बॉर्डर के साथ में उसकी जो प्रॉब्लम, और वो उनको सुलझाना भी नहीं चाहता, नहीं सुलझाना चाहते। वो सुलझाना इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि उसकी एक विस्तारवादी नीति रही हुई है और उस विस्तारवादी नीति के बीच में वो चाहता है स्ट्रांग बन जाऊं, सुपर पावर बन जाऊं, तो तब मैं उस टर्म के ऊपर में कंडीशंस के ऊपर में उसको डिक्टेट करूंगा और तब मैं उनके पर हमला करके या उनको बनाऊंगा। शर्मा साहब आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त जो है देश पूरा देश सवाल कर रहा है, अपोजिशन पार्टियां सवाल कर रही है कि ये दोहरी पॉलिसियां क्यों? अगर हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं तो चाइना को क्यों नहीं? चाइना के जो बॉर्डर्स है वहां पर हम क्यों नहीं सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं? उनको करारा जवाब क्यों नहीं दे सकते जिस तरह हमने पाकिस्तान को दिया है इससे पहले, और आप भी शायद उसमें हिस्सा रहे थे। मुझे बताइए ये क्या हम चाइना से डरते हैं, ऐसा है क्या? देखिए पहले तो मैं ये कहूंगा कि चाइना या चाइना मैन कोई 6 फीट टॉल आदमी नहीं है, चाइना कोई बहुत बड़ा नहीं है, हम डरते नहीं हैं, ना पहले डरते थे ना आज डरते हैं, और आज की स्थिति तो बिल्कुल और है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि चाइना के साथ में कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। जब पाकिस्तान ने दुस्साहस की हमारे अंदर आके हमारे लोगों को, और पिछले इतने सालों से जो हमारी बीच में टेररिज्म चलाया जा रहा है, तो सबक सिखाने के लिए हमने अंदर जाके उसको स्ट्राइक की। लेकिन चाइना ने कुछ जितना करता है उससे दुगना मारते हैं। आप चाहे मैंने आपको इंसिडेंट्स बताए हैं बिल्कुल कि चाहे वो सुमद्रोंगचू हुआ था, चाहे वो बुमला के ऊपर में था, चाहे वो डोकलम में हुआ था, चाहे वो ऊपर गलवान में हुआ था। तो जिसको बोलते हैं ना सबक के लिए हमने उसको कुड प्रो को यानी कि जो किया उससे दुगना उसको मार के रख दिया। तो उससे सर्जिकल स्ट्राइक्स वगैरह चाइना के बीच में करने से हमको मेरे ख्याल में ना तो बनती है और ना ही हमको इस वक्त करने की ज़रूरत है। लेकिन साथ साथ में ये भी मैं कहना चाहता हूं, चाइना इज ए स्ट्रॉन्ग, और चाइना को हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि चाइना को हमें अंडर एस्टिमेट करना चाहिए। जैसे मैंने बता दिया है कि ये नया है, मोदी जी का भारत है, हमारी फौजों का ये नया भारत है, एक स्ट्रांग भारत है। तो वो कहीं दुस्साहस ना ऐसा कर लें, ये 62 वाला भारत नहीं है। ये एक मारोगे तो 2 मारेगा और जवाब उसका मिलेगा। तो इसीलिए ये चीज मैं कहते हुए कहूंगा कि चाइना दुस्साहस सेशन है कि चाइना ये छुटपुट की घटनाएं जो बॉर्डर के ऊपर में करता, LAC के ऊपर करता रहेगा, लेकिन उसके पास में दुस्साहस नहीं है कि वो कुछ बड़ा कुछ कर सके। वो कर रहा है ताकि ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट अलाइव जिसको बोलते हैं ना, आग सुलगी रहे, और तब कल को जब उसकी बड़ी ताकत हो जाए, क्योंकि वो भी सुपर पावर बनने वाला, हम इसको डिनाई नहीं कर
वो सुपर पावर के रास्ते में है, और हम भी, हिंदुस्तान भी, जो भारत भी हमारा सुपर पावर की तरफ में बढ़ रहा है, हम भी एक विश्व पटल के ऊपर में विश्व गुरु बनने वाले हैं। तो इसलिए चाइना उसको आग को सुलगाए हुए रखना चाहता है। मैं कहता हूं कोई डरने की बात नहीं, चाइना एक मारेगा, हम दो मारेंगे। तो इसलिए ये हमें क्विड प्रो का करना होगा। बिल्कुल, ये तो रही बात इंडो चाइना बॉर्डर के हवाले से। अब हम बात करते हैं कश्मीर सिचुएशन की। जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि हाल ही में एक बड़ा बयान फौज की तरफ से भी सामने आया, जिसमें कहा गया है कि अभी भी जम्मू कश्मीर में 300 से ज्यादा मिलिटेंट जो है एक्टिव है, लेकिन लॉन्चिंग पैड्स पर इन मिलिटेंटों का कम होना ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हुई है। जनरल साहब, आपसे जानना चाहूंगा, अभी भी पीओके में कई सारे ये कैंप्स जो है, मिलिटेंट्स के कैंप्स जो है वो चल रहे हैं, उस हवाले से भारत क्या कुछ कर रहा है? देखिए, जो मिलिटेंसी है या जो टेररिज्म है जम्मू एंड कश्मीर के बीच में, ये अंतिम कगार के ऊपर में है। आपने देखा है ऑल आउट ऑपरेशंस किए गए और उसके बीच में हमने उनका सफाया कर दिया है। और अभी उस बौखलाहट के कारण, क्योंकि पाकिस्तान को उसके बीच में अभी पूरी जितने मिलिटेंट पहले तो आने के पार ही नहीं आने देते हम लोग, क्योंकि हमारा एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड बड़ा अच्छा, वो अंदर की फसल को हमें अभी पूरा ही खत्म करना है, वो ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब ये सारा काम खत्म हुआ तो अभी वो क्या कर रहा है कि उसने एक दूसरा नया टैक्टिक्स इजाद किया है। वो जो हथियार वगैरह जो टनल्स के थ्रू पहले शुरू किया, फिर उसके बाद पंजाब के थ्रू, फिर ड्रोन्स के थ्रू शुरू किया है, और पहले हथियार, फिर देखा कि हम एक जो यूथ कश्मीर का उसको कैसे बरगला सकें, कैसे उसको गुमराह कर सकें, कैसे उसको लड़ा सकें। तो उसके लिए ड्रग्स को भी अंदर डाला। ये सबसे प्रॉब्लम हो रहा है अभी। वो चाहते हैं कि हम ड्रग्स के को रेडिकलाइज, जितने यूथ हैं, तो उसके लिए जो जमाते शरीयत वाले जो हैं, इनको पहले डंडा, आज इनको अंदर का वो हुआ और वो कम हुआ है। लेकिन अभी भी ये रेडिकलाइजेशन, पाकिस्तान की ये स्कीम है, रेडिकलाइज करो पहले इनको, फिर उनको उनमें से कुछ लोगों को आर्म्स की ट्रेनिंग दो और बाद में नशे के बीच में डालो, ताकि वो बाद में वो नशे जो बॉम्बर बन के आ जाए। तो ये पाकिस्तान की एक नई स्ट्रेटजी इजाद हुई है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जम्मू कश्मीर में ओवरऑल देखना है, जो 370 के बाद में, टूटने के बाद में आज क्या हाल है, बहुत नियंत्रण हो रखा है, बहुत आप ये तो प्रोपेगेंडा की बात है। प्रोपेगेंडा कौन करते हैं? ये पार्टियों वाले करते हैं, या जो बाहर की कंट्रीज हैं वो करती हैं। प्रोपेगेंडा में हमारे जो कश्मीर वाली पार्टीज हैं, चाहे एनसीपी है, कुछ भी है, क्योंकि उनको मिलना चाहिए कुछ मुद्दा बोलने के लिए। लेकिन मैं सन ऑफ जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का सोल्जर हूं। मेरे 20% जवान हैं जो रिटायर्ड भी हैं और वो कश्मीर के हैं। वो मुझे फीडबैक देते हैं 75 से 80% कम से जो लोग हैं, एक आम कश्मीर का खुश है, खुशहाली आ रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन दिखाया कुछ और जा रहा है, क्योंकि ये वेस्टेड इंटरेस्ट इनके हैं। तो इसलिए हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम दो चीजें करनी पड़ेगी। पहला, इंटरनल, जो सर्जिकल स्ट्राइक हमने बाहर की पाकिस्तान, इंटरनल करनी पड़ेगी। इन बचे हुए लोगों के ऊपर में इनको मारना पड़ेगा, और उसमें डरना नहीं है हमको। वर्ल्ड ओपिनियन क्या है? वर्ल्ड ओपिनियन, इजराइल कहीं डरा किसी? यहां कुछ ये अपने ये जो रेडिकलाइज कर रहे हैं, जो ऐसा कर रहे हैं, जो हवाला मनी वगैरह इनको दे रहे हैं, इंटरनल सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ेगी। दूसरी, हमें ड्रग करना पड़ेगा। तीसरा, हमको जो है इंटेलिजेंस को बहुत ही स्ट्रांग और करना पड़ेगा, कि जिससे कि पहले कुछ होना हो, उससे पहले खबर मिल जाए, तो फिर क्यों बाद में फायर फाइटिंग क्यों करनी। तो ये सारी चीजें हमको करनी पड़ेगी। और मैं कहता हूं कि जम्मू कश्मीर एक प्रगति के रास्ते है, और ये नहीं है कि मैं किसी, लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने एक नई डायरेक्शन दी है, और ने जो हमारे, मैं बोलता हूं, सबसे उम्दा आज तक के डिफेंस मिनिस्टर हुए हैं, जो कहते हैं सो वो करते हैं, और जो भी वो बयान देते हैं सोच समझ के बयान देते हैं, कोई ऐसे बांखुड़ी वाला जैसा बयान नहीं दे देते हैं। उन्होंने अभी जो कहा, जैसे पूछा था, जो यहां पर हुआ
अरुणाचल प्रदेश में। उन्होंने बोला कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया हुआ है और कोई कुछ नहीं कर सकता हमारा। उन्होंने ये भी कहा पीओजे के जो हमारा हिस्सा हम उसको ले लेंगे। तो मैंने कहा था, हमने सपोर्ट किया है कि उसको कि हाँ वो हमारा हिस्सा आएगा। ऐसा दिन भी आएगा जब कि पीओजे वो ऑलरेडी वो हाथ पसार के बोलेंगे हिंदुस्तान भारत हमारे पास और हमें अपने साथ में मिलाओ, हमें लड़ने की शायद जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो मौका आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे मेजर जनरल रिटायर्ड आर.के. शर्मा साहब। इनसे हमने बात की। इनके कहने के मुताबिक आज जो जम्मू कश्मीर में हालात दफा 370 के बाद बन गए हैं, नॉर्मल सी लौट आई है, लेकिन ड्रग्स जो है फैलाया जा रहा है और ये पाकिस्तान की तरफ से फैलाया जा रहा है, इसको रोकने की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया इस इंटरव्यू को देखने के लिए।